बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर 9 मुंतखब अरकान असम्बली के अंदर जो काम करेंगे या जो MLAs हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी या कसीर रकम वागुजार की गई है। सरकार की तरफ से मंजूर की गई है, अप्रूवल मिला है। और आप सब जानते हैं कि जब एक MLA बनता है तो उसकी सिक्योरिटी, उसकी रिहाइश के अखराजात, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उसका कहीं पर दौरा करना उस दौरान सिक्योरिटी, उसका किसी इलाके के अंदर रहना उस दौरान सिक्योरिटी, या पर्टिकुलरली जब वो जम्मू और श्रीनगर में रहता है असेंबली सेशंस के लिए, या इसके अलावा भी रहे, वो अपनी फैमिलीज़ को रखे, इससे किसी को कुछ भी नहीं। मगर एक प्रोसेस ये होता है कि उसको बाज़ाब्ता तौर पर सरकार की तरफ से 0 to 100 तमाम अखराजात दिए जाते हैं। अब वो किस लेवल के हैं, उसमें आप ट्रांसपोर्टेशन का है, उसमें आप सिक्योरिटी का है, उसमें आप उसके आने जाने का जो फ्यूल एक्सपेंसेस हैं, वो सारी चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं। इस दौरान सरकार की जानिब से इन 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो नुमाइंदे चुन कर आए, 90 जो MLAs हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट फैसला लिया। और ख़बर कल ही आपके सामने आ गई होगी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी और वजाहत करके आपके सामने रख दूं। कुल रकम सरकारी नोटिफिकेशन जो मेरे हाथ में, 90 गाड़ियां खरीदने का सरकार ने फैसला लिया है। और ये 90 गाड़ियां उन 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में MLAs को दी जाएंगी जो इस बार चुन कर आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, AIP, JKPC, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, तमाम लोग इस लिस्ट में हैं। सब MLAs को एक एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिलेगी। अभी गाड़ियां जब खरीदी जानी है तो सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बार क्लियर किया कि एक तो स्कॉर्पियो गाड़ियां चलाएंगे। और जब ऑर्डर आया है, जो नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है, विच परसिस्ट के ये रकम जो है वो महज इसी के लिए 14.85 करोड़ रुपए, यानी 14 करोड़ 85 लाख रुपीस जो है सरकार की तरफ से मंजूर कर दिए गए हैं। और मोटर गैराज के जो सरमाया अखराजात हैं 2024-25 का जो फंड सरकार ने, उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट के तहत ये दिया गया है, सरकार की तरफ से खर्च करने को मंजूरी दी गई है। फंड्स जो गाड़ियों की खरीदारी के लिए होंगे, इसके अलावा कहीं पर भी एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं होगा। ये क्लियर डायरेक्शन है कंसर्न लोगों को। डायरेक्टर फाइनेंस और मोटर गैराज के इख्तियार में रखे जाएंगे जो गाड़ियां, यानी जो सारा सिलसिला है। मैंने आपको शुरुआत में कहा कि MLA अगर जम्मू श्रीनगर में आता है तो MLA हॉस्टल मिलता है। तज़ीनो आराइश का या रिनोवेशन का काम वहाँ इन दिनों चल रहा है, कंप्लीट हो चुका है। और फिर इसके अलावा दोनों प्रोविंसेस में इन MLAs को गाड़ियाँ ये तो अपने साथ अपने इलाकों में भी ले जाएंगी। एस्टेट्स डिपार्टमेंट जो इनके फ्लैट्स वगैरह देखता है, जो MLA हॉस्टल होता है, ये गाड़ियों वाला जो है वो डायरेक्टर मोटर गैराज के पास रहेगा। और ये गाड़ियां असेंबली के लिए गवर्नमेंट E-मार्केट GEM पोर्टल जिसको आप कहते हैं, उसके ज़रिए जनरल फाइनेंस रूल्स GFR 2017 को अपनाते हुए, उनको की तामील करते हुए टेंडरिंग की जाएगी। तरीकाकार होगा, रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो जाएंगी। टेंडरिंग कंप्लीट होने के बाद पोर्टल पर जब ये कार्रवाइयाँ कंप्लीट की जाएंगी, सब MLAs की डिटेल्स डाल दी जाएंगी। ये गाड़ियाँ इनके पास कुछ ही हफ्तों में मिल जाएगी। ऑर्डर ये भी कहता है कि फंड्स को खास तौर पर गाड़ियों की खरीदारी के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसी भी दूसरे के लिए ये पैसा जो 14 करोड़ 85 लाख रुपए दिया गया है, ये इस्तेमाल ना हो। इस बात को भी यकीनी बनाने का कहा गया है कि कोई बेकार फंड कोई बेकार इस्तेमाल ना हो, और ख़रीदारी के हिस्से के तौर पर ड्राइवरों समेत कोई नई असामियाँ पैदा ना की जाए। कई अब क्या करती है सरकार, हो सकता है इसी पैसे में जिस MLA को ड्राइवर की ज़रूरत होगी वो इसमें ड्राइवर रख लेगा, तो वो इजाज़त नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो फंड्स वहाँ से वापस भी जा सकते हैं, ये क्लियर्स हैं। इन ऑर्डर्स के मुताबिक डायरेक्टर मोटर गैराज को इस बात को काम सौंपा गया है, यकीनी बनाना है कि गाड़ियाँ जब खरीदी जाएंगी उससे तमाम जो मालियाती लेन देन है, जो कामकाज है, महफूज और ज़मानत तरीके से हो। और इसके साथ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हो, जिसको UC आप कहते हैं। और रेड अकाउंट्स 31 मार्च 2025 तक जमा कराए जाएं। अब ये काम तो सरकार को करना है, लेकिन इन शॉर्ट MLA स्कॉर्पियो गाड़ियां चलाएंगे। 14 करोड़ 85 लाख सरकार ने मंजूर कर दिया है। इसके लिए कोई ड्राइवर वगैरह जो भी रखना होगा वो MLA अपने हिसाब से रखेगा, उसमें यहाँ से पैसा नहीं दिया जाएगा। ये सारा का सारा पैसा स्कॉर्पियो होगा। हमारी जानकारी के मुताबिक मैक्सिमम गाड़ियाँ ब्लैक होंगी, जो अभी तक कंफर्मेशन है। वैसे वाइट गाड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, लेकिन चूँकि मौजूदा वक्त में महिंद्रा स्कॉर्पियो ज़्यादा आ रही है तो ब्लैक कलर में काफ़ी ज़्यादा, और VIPs के लिए और थोड़ा सा मोड ट्रांसपोर्टेशन भी उस हिसाब से भी सरकार देख रही है। तो MLAs तैयार हो जाइए, आपके लिए गाड़ियाँ आ रही हैं। लेकिन साथ साथ जब इन गाड़ियों में उन इलाकों में जाएंगे जिन इलाकों में आप वादे करके आए हैं, तो उन वादों को भी ज़रूर पूरा कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।